एवरीवन, अगर आप जोसा काउंसलिंग राउंड वन में अगर आपको सीट नहीं मिला है या फिर अगर आप मान लेते हैं सीट मिल चुका है, दोनों ही लोगों के लिए वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार कुछ अलग ही टाइप का कह लो कि ट्रेंड चल रहा है। कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके ओके, काफी सारे लोगों का सीट कैंसिल भी हो रहा है और बहुत ज्यादा क्वेरी रेज हो रहा है। ओके, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, सब कुछ बात करेंगे कि किस किस सेक्शन में आपको क्वेरी रेज हो रहा है। अगर आप सेकंड राउंड का वेट करो तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हो सकता है कि सेकंड राउंड थर्ड राउंड में आपको सीट मिलेगा, तो उससे पहले वो चीज आप रिजॉल्व कर लो। अदरवाइज क्योंकि इस बार फर्स्ट राउंड में और सेकंड राउंड के बीच में 10 दिन से ज्यादा गैप है, लेकिन सेकंड राउंड थर्ड राउंड में ऐसा नहीं होने वाला है। 4 से 5 4 से 6 दिन ही रहने वाला है, तो आपका सीट कैंसिल ना हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और हर एक चीज जो है इसको आप देख लेना कि भाई आपका सब कुछ सही है कि नहीं सही है, ठीक है। और जो लोग भी अभी तक सीसेट काउंसलिंग सपोर्ट नहीं ज्वाइन किए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दिया है, ओके। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जोसा में जो भी कट ऑफ क्लोजिंग जा रहे हैं, जिस तरीके से कट ऑफ ड्रॉप हो रहा है, सेम चीज आपको सीसेट में भी रिफ्लेक्ट होगा, ओके। तो उसके अकॉर्डिंग आपको चॉइस फिलिंग करना है, सारे डाउट्स कवर हो जाएंगे आपके। डेली गूगल में डेली कॉल सपोर्ट, डेली चैट सपोर्ट, सब कुछ मिलेगा। तो जो लोग भी सीसेट काउंसलिंग सपोर्ट अभी तक नहीं ज्वाइन किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दो, जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, सेम डे कॉल आ जाएगा और कहीं ना कहीं 2 से 3 दिन के अंदर आपको चॉइस फिलिंग पीडीएफ भी मिल जाएगा और डेली डिस्कशन आप कर सकते हो, ओके। तो सारे डाउट्स कवर हो जाएंगे। देखो, मेन इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या है ना कि जो लोग भी जैसे मेजर कह लो कि क्वेरी किस में रेज हो रहा है, मेडिकल सर्टिफिकेट जो कि यूजुअली होता है, और दूसरा चीज की पता नहीं इस बार क्यों ये लोग ऐसा कर रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई। जिनका कह लो कि 12th का मार्कशीट है, सही मार्कशीट है, स्टिल दे आर आस्किंग कि भाई 12th का एडमिट कार्ड भी अपलोड करो साथ में। क्वेरी रेज करके बोल रहे हैं कि 12th का एडमिट कार्ड भी अपलोड करो, बट ऐसा नहीं कि सबके केस में, कुछ कुछ पर्टिकुलर एनआईटी में ही ऐसा हो रहा है। तो मैं बोलूंगा कि अगर आपके 12th का एडमिट कार्ड है तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। इन केस अगर जरूरत होता है तो उसको अपलोड कर देना। अदरवाइज अगर वो लेट से नहीं मांग रहे हैं तो जरूरत नहीं है। वैसे 12th के एडमिट कार्ड जरूरत नहीं है, अगर मान लेते हैं इन दैट केस उसको जरूरत पड़ता है लेट से जिनका मार्कशीट नहीं आया है, ठीक है, प्रोविजनली एडमिशन देने के लिए, ओके। जिनका लेट से अभी 75% क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा बट दे आर स्टिल गिविंग प्रोविजनल एडमिशन बेस्ड ऑन द जो भी आप डिटेल सबमिट कर रहे हो, एंड दे आर आस्किंग कि भाई 15 तारीख से पहले जो है आप जोसा को मेल कर दीजिएगा आपका ओरिजिनल जो भी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है 75% के लिए, उसके लिए। ये कुछ कुछ केसेस में मेरे को देखने को मिला, ओके। तो मैं सोचा आपको बताता हूँ। तीसरा मेजर इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट। नॉर्मली कैटेगरी सर्टिफिकेट में इशू कम फेस करने को मिला है, क्योंकि नॉर्मली उसमें क्या इशू फेस करने को मिलेगा, वो जो आपके स्टेट से बन गया है, आपके सेंट्रल फॉर्मेट का, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो एज सच कैटेगरी सर्टिफिकेट में कोई इशू नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन मेडिकल में सबसे ज्यादा क्वेरी रेज हो रहा है। सही है तब भी पता नहीं कुछ ऐसे एनआईटी में वेरीफाइंग ऑफिसर जो क्वेरी रेज कर रहे हैं, भाई फॉर्मेट अपलोड करो, भाई फॉर्मेट में ही है वो, बट पता नहीं कुछ कुछ लोग अपलोड कर दे रहे हैं। बट स्टिल आई विल से कि जो भी उसमें डिटेल वैकेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में जो भी डिटेल मान लेते हैं कुछ छोड़ दिया गया है, ठीक है, डॉक्टर के द्वारा छोड़ दिया गया है, डेट नहीं दिया गया है, स्टाम्प नहीं है, सील नहीं है, या फिर स्टाम्प या सील दोनों में से कोई एक, या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, इन दैट केस वो क्वेरी रेज कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी राउंड वन में तो राउंड टू से राउंड वन राउंड टू के बीच में काफी टाइम है, तो आप कर लोगे, नया बनवा लो। बट राउंड टू के बाद आपके पास टाइम बहुत कम बचेगा, ठीक है। तो जो लोग भी अभी सीट नहीं मिला उनके लिए मैं बोलूंगा कि ये सारा चीज देख लीजिएगा। कोई भी डिटेल जो है वैकेंट या फिर खाली नहीं रहना चाहिए, सब कुछ फिल अप होना चाहिए, तभी जाके आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा। ये बात समझ में आया। और नेक्स्ट चौथा बात जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके वजह से जिससे लोगों की क्वेरी काफी ज्यादा रेज हो रहा है, अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी नेम का इशू है, चाहे मदर्स नेम, फादर्स नेम, या फिर आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट में जो भी आपने डिटेल सबमिट किया जेई मेन में, अगर इशू है, अभी से आप जो अपना एफिडेविट बनवा लीजिए। अदरवाइज हो सकता है कि आपको क्वेरी रेज हो और आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम न रहे और कहने की सीट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि आप जो है अपना एफिडेविट बनवा के रखिए। मैंने बहुत स्टार्टिंग में बता दिया था कि भाई अगर आपका नाम में इशू है, नेम मिसमैच है, एरर है, मेक एन एफिडेविट, ओके। अदरवाइज कहीं ना कहीं आपको डिले हो सकता है आपके वेरिफिकेशन में, और कहीं ना कहीं अगर आप टाइम पे रिस्पॉन्ड नहीं करो क्वेरी का तो सीट भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। कहीं ना कहीं आपके राउंड टू के बाद कह सकते हो कि ये सारा चीज जो है आपको देखने को मिलेगा, अगर आपको पहली बार सीट मिलेगा तब राउंड टू के बाद, ओके। सो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी अच्छे से काउंसलिंग करना है तो काउंसलिंग सीजर काउंसलिंग सपोर्ट जरूर ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दिया, ठीक है।